तमाम जो जेजेपी के बड़े नेता हैं। और नैना चौटाला को आप देख सकते हैं पैदल आ रही है नारे लगाते हुए, और कुछ महिलाएं डांस करती हुई इनके साथ आ रही है, नॉमिनेशन भरने के लिए जा रही है। बड़ा काफिला इनका, और आज जेजेपी एक बार फिर अपनी ताकत दिखा रही है दरअसल कि वो जमीन पर आज भी है। उनके कार्यकर्ता जो जड़ से जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए थे, वो आज भी हैं यहाँ पर। नैना चौटाला को आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ में वो जो है वो आ रही है, गीत गाती हुई आ रही है, नारे लगाती हुई आ रही है, और कुछ महिला कार्यकर्ताओं को आप नाचते भी हुए भी आप देख सकते हैं। मौसम अभी बदल रहा है। नैना चौटाला के पीछे आप देख सकते हैं महिलाओं की एक पूरी लंबी लाइन है, कतार है। दिग्विजय चौटाला भी यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से आ रहे हैं और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे तमाम हाजिरी के साथ में, भारी भीड़ के साथ में। और दिग्विजय सिंह से एक कमेंट लेंगे। दिग्विजय जी, आज भी जमीन पे काफी कार्यकर्ताओं की रिकॉर्ड भीड़ है, ऐतिहासिक भीड़ है। ये जीत की हमने बुनियाद तय कर दी। रिकॉर्ड भीड़ है। वो कह रहे हैं कि जमीन से जुड़े हुए जो वर्कर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, वो आज भी उनके साथ हैं और आपको दिखाई भी दे रहे हैं। हिसार की सड़कों पे जेजेपी के लोग जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये मौसम बदल गया है, जैसे ही जेजेपी का ये काफिला निकल रहा है, ये उसके बाद आप देख सकते हैं हवा में और तापमान में परिवर्तन आ गया। धूप थी थोड़ी देर पहले ही, वो धूप अब चली गई है, हवा चल रही है, मौसम बादल आ चुके हैं और पैदल पैदल ये काफिला जा रहा है। उसके बाद में गाड़ी में सवार होगा और ये पूरे रास्ते में एक रोड शो निकाला जाएगा जेजेपी की तरफ से। तमाम नेता जो हैं, नैना चौटाला कुछ कह रही हैं, वो देख लेते हैं। मौसम बदल गया मैडम, मौसम बदल गया, अभी धूप थी भी बादल आ गए। भगवान मेरे साथ है, उन्होंने देखो लोगों के लिए शेडो दे दी। भी तुम अच्छी तरह जुलूस निकालो पूरी शान से, मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा हूँ। साथ दे रहा है, नैना चौटाला कह रही है कि भगवान साथ दे रहा है और भगवान भी कह रहा है कि भाई तुम जुलूस निकालो, हम आपके साथ हैं। और शेडो दे रही है, छाया दे रहा है, आसमान से छाया मिल रही है, भगवान जेजेपी के साथ है, ऐसा नैना चौटाला कह रही है। और उधर फूलों की बारिश शुरू हो गई, जेसीबी को लगाया गया है फूलों की बारिश करने के लिए। माहौल तो प्रदेश की जनता ने तय करना है। प्रजातंत्र में हर चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार यही उम्मीद करके चुनाव लड़ता है कि मैं जीतूंगा। फैसला तो प्रदेश के लोगों ने लेना है। मुकाबला तो उम्मीद होती है कि विश्वास। मुकाबला किससे मानकर चल रहे हैं आपकी हरियाणा में? किससे मुकाबला तो जो चुनाव मैदान में है सबसे ही है। फिर भी पहले दूसरे तीसरे में कुछ आकलन तो होगा सर? आकलन करना आपका काम है। आपने उम्मीद की बात करी, विश्वास कितना है? विश्वास है तभी चुनाव मैदान में है ना।
साहब जो भी राम ने बगावत की है उस पर क्या कहेंगे? बगावत जो करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कब तक उम्मीद करेंगे? अब क्या चुनाव के बाद ही होगा? चुनाव के बाद क्यों होगा, प्रक्रिया तो शुरू है, उसका एक्शन लेंगे तुरंत। किस तरह का एक्शन हो सकता है, क्या रहेगा प्रावधान? भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी दूसरे का स्टेज शेयर नहीं कर सकता राजनीतिक दल में। जी, कोई फिलहाल नोटिस वगैरह भेजा है कोई ऐसा कुछ? भेजेंगे नोटिस, मैं बताया ना। सर अब की बात 400 पार बीजेपी कह रही है, 10 की 10 कह रही है, क्या रहेगा? 75 पार का नारा भी लगाया था, क्या स्थिति रही थी। आज पूरे देश के हालात भी ऐसे हैं, कोई एक पैसा प्रदेश मुझे ऐसा बता दें जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया रिपीट करती हो। कुछ केस रीओपन करने की बातें सामने आ रही है सर, और एफिडेविट्स भी दिए जा रहे हैं, तो क्या ये दबाव की राजनीति? अरे रोका किसने है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। फाइल उनके पास है, कानून उनके हाथ में है, करना उन्होंने है। रोज रोज अखबारों में बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? तो करें ना, कोई एक्शन लें। रोकता कौन है? कांग्रेस तो ये भी कह रही है अगर दुष्यंत पे कार्रवाई होगी तो उसमें मनोहर लाल पर भी होनी चाहिए, उन्हीं की शय से हुआ है। तो वो उस टाइम मुखिया थे प्रदेश के, दुष्यंत तो मुख्यमंत्री थे। हिसार लोकसभा सीट की बात करते हैं, चौधरी देवीलाल की विरासत पर तमाम प्रत्याशी अपना अपना हक जमा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये फैसला प्रदेश के लोगों ने करना है। पहले भी चुनाव में लोग फैसला कर चुके कि विरासत किसके पास है। पार्टी की बात ये भी आई थी, दोबारा एक बार शामिल होने की बात आई थी कि अगर बुलावा आता है तो मतलब शामिल हो सकते हैं इन्हें लोग की तरफ, जो परिवार में एक परिवार हो सकता है तो उसको लेकर, लेकिन आगे नहीं मैंने बढ़ी कभी बात। ये नहीं कहा कि हम शामिल हो सकते हैं। हमने जब पार्टी से निष्कासित किया था तब भी मैंने यही कहा था कि हम इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि चौटाला साहब अपने फैसले पर रीथिंक करें। अब रीथिंक तो उन्होंने करना है। तो क्या लग नहीं रहा कि मतलब इस तरीके से अगर एक ही परिवार के अलग अलग धड़े हो गए हैं तो नुकसान कहीं ना कहीं परिवार का ही हो रहा है? पहले भी परिवार में इस तरीके से चुनाव लड़े जाते रहे हैं। चौटाला साहब और रणजीत सिंह चुनाव मैदान में आमने सामने थे, अभय सिंह चौटाला और रणजीत सिंह आमने सामने थे, मैं और केवी सिंह आमने सामने थे, केवी सिंह और नैना आमने सामने थे, मेरे सामने रवि भी चुनाव लड़ चुका है। तो ये तो चलता रहता है। जजपा के इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि 4.5 साल की सरकार आपके पास भी थी, आप उनके सहयोगी रहे थे, तो आपको लगता है विकास के मुद्दे पर भी? हमने जिन टर्म एंड कंडीशंस पे गठबंधन किया था, हमने 90% उनमें से पूरे करवाने का काम किया और बाकायदा कानूनी तौर पे किया। एक बात जो हमारी अधूरी रह गई 5100 रुपये पेंशन की, उसी मामले को लेकर के ये गठजोड़ टूटा। जजपा अभी भी 5100 वाले अपने फैसले पर डटी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम सर मैम, नामांकन आज आपने भर दिया है, तो अभी क्या लग रहा है कि एक जैसे आपकी हाँ जी जी आपके साथ मतलब सामने जो है देवरानी भी हैं और चाचा ससुर भी हैं, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? अभी अजय जी ने बताया कि परिवार हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है, तो ये इलेक्शन पता नहीं इस चीज़ को क्यों इतना मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों के हमें रट गए भी, हमें क्या आप लोग पूछने वाले हो। मैंने कहा गिने गिनाए 4 क्वेश्चन है भी, परिवार खड़ा हो गया, किसान आपकी बगावत कर रहे हैं, और तीसरा और चौथा और मैं बता दूँ इससे फालतू मतलब कुछ नहीं। पहले भी अजय जी और रवि लड़े हैं, चाचा जी और पिताजी आपस में आमने सामने लड़े हैं, और मेरे सामने भी मेरे काका ससुर जो डॉक्टर केवी सिंह थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था डबवाली से। तो ये शायद कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या रहा है कि जैसे अगर सत्ता में हम शामिल रहे हैं पहले, अब सत्ता से अलग हो गए हैं, तो जनता उसको किस तरीके से देगी? क्योंकि जब वोट दिया गया वो सत्ता के खिलाफ ही दिया गया, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया गया था, तो लेकिन अब बाद में शामिल हुए, लेकिन अब दोबारा खिलाफ हो गए हैं, तो जनता ऐसे कैसे देख रही है? नहीं, सत्ता के खिलाफ ठीक है, उन्होंने कहा था 75 पार, वो हमने कहा था जमुना पार। तो विरोधी नारों के साथ हमेशा पार्टियां जब लड़ती हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और नारे चलते रहते हैं। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब हम गठबंधन में शामिल हुए। अनेक ऐसे कार्य जो हैं वो जजपा ने करके दिखाए हैं गठबंधन में रह के। और अब हमारे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का था वो भी हमने अलग लड़ा,
कभी हमने कोई रैली में शेयरिंग नहीं की। दोनों पार्टियों ने अपना अपना जो रैली थी वो भी अलग अलग की, नगर परिषद था वो भी हमने अलग लड़ा, मतलब हर इलेक्शन अलग लड़ते, तो ये इलेक्शन भी अलग ही लड़ा। इसमें ऐसी मुझे तो कोई नज़र चीज़ आ नहीं रही। लोकसभा चुनाव जो केंद्रीय मुद्दों को लेकर ही होता है, तो ऐसे में स्थानीय मुद्दे कितने हावी रहेंगे? हरियाणा के लोगों के लिए तो स्थानीय ही मुद्दे हैं। अगर जो भी सांसद चुन के जाएगा, अब लोग पिछले सांसद के लिए बातें करते, जब हम गांव में जाते हैं तो हम लोग भी पूछ लेते कि आपने पिछला सांसद देखा, तो हर गांव से एक ही आवाज़ आती कि जी मौनी सांसद और लापता सांसद। लोगों ने उनको एक नाम दिया है और उन्होंने अपनी जो ग्रांट मिलती है वो भी उन्होंने नहीं लगाई। मैं तो बार बार गाँव में जाके पूछती हूँ भी आपको कोई थोड़ा बहुत पैसा मिला है क्या पिछले सांसद से? जो प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आए थे कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट दे दो, मुझे सांसद बना, वो ही लोग अब दोबारा प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आएंगे। तो हम तो लोगों को कह रहे हैं कि आपने अगर पिछले वाले ने कुछ नहीं दिया तो ये बड़ी पार्टियों के जो लीडर्स आपके पास नाम लेके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने ग्रांट ही नहीं बांटनी, सारी लैप्स होके वापस गई है उसकी। स्थानीय और बाहरी मुद्दा मानते किसी? ये स्थानीय मुद्दे और बाहरी मुद्दे क्या, ये तो सेंटर के। प्रत्याशी की बात करूँ, स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी। नहीं, बाहरी क्या है, सारे हरियाणा के वासी हैं। कोई एक बता दो कोई जापान से आया हुआ है तो नहीं, हम हरियाणा के ही है। मैं तो खुद यहाँ की पैदा हुई हूँ। मैम, इस बार और चुनाव में आपको लगता है कि मोदी फैक्टर चल रहा है क्या नहीं? क्योंकि 19 में तो था वो, इस बार आपको लगता है क्योंकि हरियाणा के लोकल मुद्दे खूब उठ रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार मोदी? इस बार कोई मोदी फैक्टर नहीं चल रहा। हम लोगों के बीच में हर गांव, हर शहर और हर गली कूचे घूमे हैं, तो जो 2019 में लहर थी ना, वो इस बार लहर नहीं है। थैंक यू।